जसपुर का मूर्ति विवाद सियासी गलियारों से निकलते हुए अब पूर्व विधायक और विधायक की जुबानी जंग पर आ टिका है। एक दूसरे के खिलाफ जमकर जहर उगला जा रहा है। मैं पहुंचा हूं एमएलए आदेश चौहान जी के यहाँ, जानेंगे कि अब उनके मन में क्या चल रहा है। सर, अब तो विवाद मुझे लगता है कि सुलटा लेना चाहिए। मेरे मन में कोई न विवाद था न विवाद है। मैं मातृशक्ति का सम्मान करता हूं। मैं उस वीरांगना के चरणों में अपने को नमन करता हूं, और मैं अगर उनकी मूर्ति नहीं लगवा पाया तो मेरा विधायक होना नहीं, मेरा आदेश चौहान होना ही सार्थक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा किसी दल, किसी समुदाय, किसी से कोई विरोध नहीं। एक दिन पहले मेरा विरोध इस बात से है कि एक दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री देहरादून में कह के जाते हैं कि नारी वंदना होनी चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, और उसके अगले दिन जो भाजपा से प्रत्याशी रहे और उनके लोग उसका विरोध करते हैं। मुझे दुख इस बात का है। आप समझिए कि जो प्रधानमंत्री को कुछ नहीं समझ रहे, वो अपने को बहुत बड़ा बात समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं क्या किसी अपने परिवार वाले की या किसी मिलने वाले की मूर्ति लगा रहा हूं क्या? मैं उस मातृशक्ति की मूर्ति लगा रहा हूं जो अंग्रेजों के खिलाफ 1858 में युद्ध लड़ी। मैं उस मातृशक्ति का, जो दुनिया है कि मातृशक्ति मांग करती आई है। भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज पाल ने अभी प्रेस वार्ता करी। उन्होंने कहा हमने तो दिसंबर और अक्टूबर 2025 से इसकी शुरुआत करती थी कि दोनों महापुरुषों की मूर्ति जसपुर में लगाई जाए, लेकिन विधायक जी जो है जबरदस्ती का तूल दे रहे हैं। नहीं, मैं देखिए मनोज पाल जी को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मांग उनकी भी, विनय रोहले जी ने इसकी मांग की, मैं इस बात का समर्थन करता हूं। विनय रोहले ही नहीं, हमारी भी मांग थी, और हमारी मातृशक्ति एक मीनाक्षी चौहान वो आज नहीं रही, उनकी भी मांग थी, उनका संगठन मांग करता था। एक रेखा राजपूत है, उनका संगठन ये मांग करता रहा है, लेकिन जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब जगह खरीदी हमने उसके लिए कराई है कि वीरांगना की मूर्ति यहां लगनी चाहिए। भाई अतिक्रमण था, वहां मंदिर के सामने पान पे थूकते थे, दोने पत्थर डालते थे, तो हमने वो जगह खाली कराई एसडीएम महोदय नगर पालिका के द्वारा। तो आज जब हम ये कह रहे हैं कि इनकी लग रही है, तब तुम अपनी बात लेकर आ रहे हो। तो मेरा कहना है कि शहर तो बहुत बड़ा है, आप कहीं भी लोग, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन तो जब जगह विवाद में पड़ गई है तो क्या जगह का क्या विवाद है? वहां जगह तो उस दिन भी विवाद, जितना अतिक्रमण हटवा रहे थे। तो क्या ऐसा संभव है कि दूसरी कोई जगहों पर दोनों की महापुरुषों की मूर्ति लगवाई जाए? नहीं, देखिए कोई रीजन बताएं। या तो वो कहें कि मातृशक्ति का अपमान होगा, वो हमारी वीरांगना का अपमान होगा। अगर वहां से मूर्ति हटती है तो वो उस मातृशक्ति का, उस वीरांगना का अपमान है। मतलब एमएलए आदेश चौहान कह रहे हैं कि एमएलए का नहीं लगेगी। ये एमएलए आदेश चौहान नहीं कह रहे, ये उस माँ का बेटा कह रहा है जो हमारे लिए शहीद हुई है। मैं विधायक रहूं ना रहूं, लेकिन मैं इस मूर्ति को लड़ाई वहां लगाने के लिए लड़ता रहूंगा। मतलब बड़ी बात कह रहे हैं, मैं विधायक रहूं ना रहूं, इससे मेरा चिंता नहीं है, क्योंकि आज अगर वो मातृशक्ति जहां भी होगी, वो भी तो उसे लगना चाहिए कि मैंने किस देश के लिए अपनी जान दी है। लेकिन विधायक जी मूर्ति का विवाद मूर्ति का विवाद नहीं है, वीरांगना का विवाद है। चलिए, तो आप वीरांगना का अपमान कर रहे हैं, आज आदि आबादी का अपमान कर रहे हैं, आप उसका अपमान कर रहे हैं जो देश के लिए शहीद हो गई। तो ये आपसे जुबानी जंग पर कैसे पहुंच गया? नहीं, जुबानी जंग तो है ही नहीं मेरी। वो देखिए, वो जो कह रहे हैं मुझे तो उसका जवाब देना ही पड़ेगा। क्या आपने तो बता रहे परिवार तक पे आज उन्होंने कल उन्होंने कहा, मैंने सुबह जब किसी ने मुझे बताया कि वो ये कह रहे हैं मैं डॉक्टर हूं, इलाज करना जानता हूं, मेरे हाथ इलाज के उठ सकते हो तो मैं इलाज करना जानता हूं। तब मैंने कहा कि मैं तुम्हारी हिस्ट्री बता दूं कि तुम अपने लिए जिए हो, अपने लिए जीते हो। एक मरीज बताओ जो रात में 12 बजे उठ के आपने बचाया हो। केवल उनका एक ही काम है, जब चुनाव हारते हैं तो फीस बढ़ा देते हैं, और जब मरीज आने बंद हो गए तो सरकारी अस्पताल में फ्री के नाम पर नाटक करते हैं और ईसीजी पीसीजी अपने अस्पताल में कराते हैं। दोनों चचा भतीजे वहां बैठे और मरीज उनके अस्पताल में आते हैं। बड़ा आरोप नहीं, सारा क्लियर आरोप। अगर फ्री मरीज देखना है तो अपने अस्पताल में देखिए ना, वहां ढोंग क्यों कर रहे हैं? आप लगाइए वहीं पे लाइन से, हम भी जाएंगे देखने। ये कहेंगे 100 मरीज देखूंगा मैं रोज फ्री, ये 10 मरीज देखूंगा। अब चर्चा ये है, लोग कह रहे हैं, क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि इसका पटाक्षेप होना चाहिए। वो भैया तो मूर्ति लगवाओ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं वीरांगना की मूर्ति अपनी मर्जी से लगवा रहा हूँ। आज अभी अखबारों की कटिंग वो लोग महिलाएं डाल रही है हमारी मातृशक्ति कि हमारी मांग कब से है, तो मैं वीरांगना के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा डॉक्टर सिंह अपने पिताजी के लिए लड़ रहे हैं मान लिया, और मैं पूरी समाज के लिए लड़ रहा हूँ। कौन सही है आप बताओ? अब तो उन्होंने, आप तो एक बात सुनिए, आप भी अग्रवाल समाज के, ठीक है, मुझे क्षत्रिय समाज का मान लो, जबकि मैं कहता हूं कि चुनाव प्रतिनिधि सारे समाज का होता है। पत्रकार भी वही है नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं, आप ये बताइए कि जिस चीज की मांग पहली है, पहले उसका पूर्ति होनी चाहिए। आप ये कहते, जब मैं कह रहा हूं कि आपको ये कहना था वहां जो भी वहां अग्रवाल समाज के बंधु थे कि साहब ये लग रही हमारी मूर्ति भी फला जगह लगो, अगर मैं उसका विरोध करूं तो मेरी गलती है।
मैं तो कह रहा हूं और लोग भी कहिए, उनकी भी लगनी चाहिए। झुकेगा कौन? देखिए, मैं गलत हूं तो मैं झुकूंगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं क्यों झुकूंगा? अगर समाज के लोग आपसे कहें कि हम दूसरे स्थानों को चिन्हित करके वहां लगा, देखिए, महाराजा की मूर्ति कहीं भी लगवाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सहयोग करूंगा, लेकिन वीरांगना की मूर्ति तो वहीं लगी जहां उनकी चिन्हित हुई है। उनकी ये समझिए कि हम उनका जन्मदिन कई वर्षों से हम मनाते आ रहे हैं। एक उनकी नाराजगी और है कि टिप्पणी पापा जी को यानी कि आपने करी। मैंने सुनी है, पहले उन्होंने कहा ना कि मैं डॉक्टरों में इलाज करना जानता हूं, तो मैं भी यार ठाकुर हूं, मैं पूरी जीवनी पढ़ कर निकालना जानता हूं। तो मैंने पूरी बताई कि तुमने हमारे क्षत्रिय बंधुओं के साथ कितना दुरुपयोग किया नाजायज, तो नहीं बताऊं? हमारे दोनों यार उस टाइम के नेता थे, किसान नेता, तुमने दोनों उनको शहीद कर दिया, तो दुख नहीं होगा? ऐसा नहीं लगता कि आपको कि छवि धूमिल हो रही है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा? किस बात की धूमिल? मैं ये कह रहा हूं, अगर मेरे कुल के कोई आदमी तुमने मरवा दिए तो नहीं कहूंगा यार मैंने मरवा दिए। दुनिया कहती है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। मैं तो जब बच्चा था मुझे तो पता ही औरों से चला, जब घटना घटी है मैं तो छोटा बच्चा था, मुझे इतना थोड़ी पता, मुझे समाज से तो ज्ञान मिला। अगर इन्होंने रामलीला कमेटी की जो कमेटी रामलीला कमेटी मंच की जमीन है उस पर रास्ता निकाल दिया तो मुझे लोगों ने तो बताया। कोई ऐसा हिंदू होगा जो धार्मिक जमीन को कब्जा? बताओ आप। अगर बीच के लोग और सुनिए जी, 28 मकान पतरामपुर में तुमने अपने बाग के सामने फ्रंट पर तोड़वा दिए अति कीमत ताकत का दुरुपयोग करके। वो गरीब उजड़ के उनको आज मकान रहने को नहीं है। आदेश चौहान ने किसका मकान तोड़वाया? तुमने पूरा बाजार खाली करा दिया पीएल डलवा के। तुमने मस्जिद मदरसे वो गुरुद्वारे मंदिरों के माई को तोड़वाने का काम करा पीएल डलवा के। केवल क्यों कि साहब वहां 4 बजे गुरुद्वारे पर माइक बजता है तुम्हारे घर के पास। क्या सब कुछ तुम्हारी मर्जी से चलेगा? समाज कुछ नहीं है। अगर क्षेत्र के गणमान्य कहें कि आदेश चौहान को और पूर्व विधायक को एक साथ बैठना है और इस मामले को निपटाना है तो तैयार हो जाएंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं उस आदमी के अलावा पूरा समाज बैठा है। मैंने वो लाइन खींच दी, मैं उस आदमी के साथ ना बैठूंगा ना उससे बात करूंगा। समझो बात। मामला कैसे निपटेगा? क्योंकि वो व्यक्ति वो जीता अपने लिए, मैं जीता हूं समाज के लिए, केवल उसमें अंतर ही है। अभी वो कह रहा है मेरे लिए, मैंने आपकी उसमें सुना कि साहब अग्रवाल समाज ने दुकानें बंद करी। क्या सबने की? और फिर उन दुकानों ने तो दुकानें बंद करी, तूने अपनी फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करी? विरोध में अपनी फैक्ट्री तो बंद करा था, अपना नर्सिंग होम क्यों नहीं बंद करा? मतलब तू तो पैसे कमा और उनको दुकानें बंद करा दे। ये कौन सी तरकीब है भाई? गुस्से में है विधायक। गुस्सा नहीं है, जो जो जीता अपने लिए यार उसका क्या है? पूरा जीवन उधर भाई जसपुर का नरक बना के रख दिया। आज देखिए स्टेडियम उसने नहीं बनने दिया, रोडवेज अड्डा उसने नहीं बनने दिया, पॉलिटेक्निक कॉलेज उसने नहीं बनने दिया। एक योजना तो बताए, 2 बार सत्ता में रहा है, मैं एक भी बार सत्ता में नहीं रहा। और देखिए जनता ने जिता के दिया तुझे कांग्रेस पार्टी से, तूने जसपुर की जनता को बेच दिया केवल अपना मंत्रिमंडल लेने के लिए, पैसे के लिए। आदेश चौहान क्यों नहीं खरीद पाया कोई? प्रमाण है चीज के, मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूं। चलती हुई अच्छी खासी सरकार गिराई या नहीं गिराई आपके सामने? आप बताओ, अगर कोई आदमी बिना मतलब के पार्टी बदलेगा? तुम्हें जनता ने चुना था, अगर तुम्हें थे पार्टी बदलनी थी पहले विधायक से इस्तीफा देते तो मानते हम तुम्हें। जाते जाते जसपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जनता मेरे लिए देवतुल्य है, मैं जनता का बहुत सम्मान करता हूं। ये समझिए कि सब कुछ मेरे लिए जसपुर की जनता है, मेरे परिवार की। मूर्ति कहाँ लगेगी? नहीं, मूर्ति तो जहां देखिए जहां पे उनका जन्मदिन मनाया जाता है, जहां पे हमारी मातृशक्ति की इच्छा है। और मैं चाहता हूं कि हमारा जो ठाकुर मंदिर, क्योंकि हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा मंदिर है, और उसी के सामने उस वीरांगना की मूर्ति लगनी चाहिए। ये मेरा मतलब, मैं सबसे अपील कर रहा हूं, जसपुर की आम जनता से नहीं, जो भी जो सुने आपके द्वारा, मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि इसे सद्बुद्धि दे कि जो ये अपने में पैसे में घमंड में चूर है, ये इसके जो मतलब थोड़ा नशा ढीला हो, क्योंकि जनता ने 2 बार इसको रास्ता दिखा दिया। देखो मैं इस चीज का फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भाषा पे मानहानि का दावा करने को कह रहे हैं? करें तो मैं फर्क पड़ रहा है मेरे, किस चीज में फर्क पड़ रहा है? क्या कितने दावे करता रहे? विधायक आदेश चौहान गुस्से में है और साफ कह दिया है कि जनता के साथ खड़ा हूं, जनता के फैसले के साथ खड़ा हूं, जहां जनता चाहेगी मूर्ति वहीं लगेगी। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।